students of class 6th in social studies class. Today we will read and explain chapter 3rd of geography. Chapter 3rd है मोशंस ऑफ द अर्थ। जो हमारी धरती है इसकी मोशंस क्या होती हैं, गतियाँ कौन सी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम धरती की जो है मोशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड rotating on its axis. These motions are the causes of many normal occurrences, night and day, changing of seasons and डिफरेंट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट रीजन्स। जो धरती की गति है वो जो धरती है उसमें जो मोशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार बना रहता है। वो धरती जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व होती रहती है सन के इर्द गिर्द और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती रहती है, अपने एक्सिस पे ही घूमती रहती है। इन जो मोशंस के कारण जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे दिन रात बनते हैं, सीजन चेंज होते हैं और डिफरेंट जो क्लाइमेट है जो वो है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, वो जो है जो हमारी अर्थ है इसके मोशंस के कारण ही होता है। When we travel in a bus or a train and look outside through the window, it seems as if the plants, buildings and other objects on the ground run in the opposite directions. जब आप सपोज करो, जब आपने देखा होगा कि जब आप बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, सफ़र करते हो, तो आप देखते हो कि जो बस मतलब बाहर देखोगे तो आपको ये लगता है कि जो प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिखते हैं वो भागते हुए दिखते हैं आपकी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। डज इट रियली हैपन्स, क्या ये मतलब सही में ऐसा होता है? नो, द प्लांट्स एंड द बिल्डिंग डू नॉट रन। In fact, we are running in accordance with the speed of the bus and the train in which we are sitting. मतलब इसके उल्ट क्या होता है, वो जो मतलब बिल्डिंग्स, प्लांट्स या कोई और चीज़ें हैं वो नहीं भाग रही होती, हम लोग भाग रहे हैं जो कि बस और ट्रेन में बैठे हैं, हम उसी स्पीड से भाग रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो भाग रही हैं। इन एशियन टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज static and the other celestial bodies move around it। कह रहे अब मतलब पुरानी टाइम में ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है, वो बिल्कुल स्थिर है, और जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे सूरज है, चांद है, ये वगैरह जो खगोलीय मतलब खगोलीय बॉडीज़ हैं वो जो हैं वो खगोलीय पिंड जो हैं वो घूमते हैं। बट इट वॉज निकोलस कैप्रिनकस who said that the earth is not static but it moves round the sun. Let us now learn about the two motions of the earth. ये निकोलस कॉपरिन किसी था जिसने ये बताया था कि जो धरती है वो स्टैटिक नहीं रहती है, वो घूमती रहती है अपनी एक्सिस के इर्द मतलब एक्सिस पे ही और सूर्य के सन के इर्द गिर्द। अब हम जो है टू मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, धरती की जो दो गतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपकी रोटेशन ऑफ द, दो गतियाँ कौन सी हैं? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो धरती है वो अपने एक्सिस पे ही वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। दिस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। जब धरती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही घूमती है इसको हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वन रोटेशन मेक एन अर्थ डे, इट इज़ कॉल्ड अ सोलर डे। जो धरती अपनी मतलब एक्सिस पे घूमती रहती है उसको हम उसके कारण जो है एक अर्थ डे बनता है और इसको ही हम सोलर डे भी कहते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1671 किलोमीटर पर आवर, डिक्रीजिंग टू ज़ीरो एट द पोल्स। जो इसकी इक्वेटर पे स्पीड होती है धरती की घूमने की वो 1671 किलोमीटर पर
आ रहा है और ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती है और ये घटती चली जाती है और पोल्स पे ये ज़ीरो हो जाती है। द अर्थ्स एक्सिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट it is inclined at an angle of 66.5 degree to its orbit plane. Orbit plane is the path on which the earth revolves around the sun. This tilt is called the inclination of the earth's axis. Unequal length of day and uh, day and nights happen due to the inclination of the earth's axis. कह रही हैं जो अर्थ है जो अर्थ का एक्सिस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई है। कितने पे? 66.5 डिग्री पे जो इसका ऑर्बिट होता है, जिसकी जिसकी मतलब ऑर्बिट क्या होता है? जो पाथ होता है जिस पे ये रिवॉल्व करती है। धरती जो है, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा स्टूडेंट्स, तो उस पे एक स्टील की रॉड सी झुकी हुई लगाई होती है, उसी को कहती हैं मतलब ऑर्बिट प्लेन, जिस पे ये घूमती है उसी को आप क्या कहते हो? एक्सिस कहते हो इसका। तो कहते हैं जो मतलब जो इसका झुकाव है वो उसके कारण ही जो है डे और नाइट, जो रात और दिन जो हैं उनकी सेम लेंथ नहीं होती है, वो अनइक्वल लेंथ उसके झुकाव के कारण ही है। जो धुरी है उसकी, जिसके मतलब ऊपर धरती घूमती है, वो क्या है? मतलब स्ट्रेट नहीं है, उसी के कारण जो दिन और रात हैं वो छोटे बड़े होते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। जो अर्थ की रोटेशन है उसके इफेक्ट क्या करते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं? इट मेक्स अस फील दैट द सन, द मून एंड अदर हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमें फील करवाते हैं, जो मतलब रोटेशन के कारण हमें ये लगता है कि जो और हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे मून है, सन है और दूसरी भी, ये ऐसे प्रतीत होता है हमें कि ये ईस्ट से वेस्ट का चक्कर लगा रही है। इट कॉज द ब्लगिंग ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर्स एंड फ्लैटरिंग एट द पोल्स। इट कॉज ऑफ द, इसी रोटेशन के कारण ही हमें लगता है कि जो धरती है वो इक्वेटर से उभरी हुई है, बाहर को जैसे निकला हुआ है, और जो है पोल्स के ऊपर वो फ्लैटन है, मतलब प्लेन है, समतल है। नेक्स्ट है इट कॉज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। इसी के कारण ही, रोटेशन के कारण ही, अर्थ की रोटेशन के कारण ही जो धरती पे दिन और रात बनते हैं। वी कैन पॉइंट आउट टूवर्ड्स द वेरियस डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ की रोटेशन के कारण ही हमें जो अलग अलग डायरेक्शन हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। द अर्थ्स रोटेशन एंड इट्स इंक्लिनेशन also cause the apparent movement of the suns across the horizons। धरती की जो गति है, रोटेशन है और जो उसका झुकाव है, उसी के कारण हमें जो है सन की मूवमेंट्स का पता चलता है हॉरिजॉन पे। नेक्स्ट है आपका, मतलब इसमें ये आपने लर्निंग बाय डूइंग का दिया हुआ है कि कैसे पता चलता है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। कह रहे टेक अ बर्निंग कैंडल ऑफ अ ग्लोब, प्लेस अ ग्लोब एंड द कैंडल ऑन द टेबल, now switch off the lights of the room. The sides of the globe receiving light from the candle experience day, while the side in darkness and not receiving the light from the candle has night. Make both the sides A and B respectively. Spin the globe slowly anti-clockwise so that the side marked B faces the candle light. Now this side experience day while साइड ए हैज़ नाइट। इसमें कहने का मतलब है कि आपको अगर मतलब सीखना है तो आप क्या करोगे, ग्लोब रख लो, ग्लोब और एक जलती हुई कैंडल को टेबल पे रख लो, और आप देखोगे कि जिस साइड पे कैंडल होती है उस साइड पे आपको दिन लगता है और दूसरी साइड पे अंधेरा लगता है, डार्कनेस होता है, वहाँ आपको लगेगा कि लाइट है। जब आप धीरे धीरे ग्लोब को घुमाते हो तो जो मतलब जो साइड कैंडल के सामने आती जाएगी वहाँ दिन होता जाएगा, और जो कैंडल की बैक साइड पे रहेगी, मतलब जिस मतलब पिछली साइड पे रहेगी, जो कैंडल के सामने नहीं रहेगी, वो साइड पे आपको रात दिखेगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि धरती में दिन और रात कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
The sun is the main source of heat and light for the earth. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets from the light from the sun at a time, and other half remains in darkness. कह रहे जो है धरती के लिए लाइट का बस खाली एक सोर्स कौन है, सूरज ही है। सूरज ही जो है धरती को लाइट और ताप दोनों देता है। मतलब कह रहे इसका गोल स्फेरिकल मतलब बॉल की तरह इसका आकार होने के कारण धरती का एक ही हिस्सा सूरज से रोशनी ले पाता और दूसरा अंधेरे में रहता। द सर्कल ऑफ illumination इज एन imaginary लाइन विच सेपरेट द lighted portion of the earth from the darkness dark one. Thus the portion of the earth that receives sunlight experience day, while the portion that which is in darkness experience night. जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जो रोशनी का सर्कल होता है उसे कैसे कहा जाता है, जो कह रहे वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि लाइटेड पार्ट को डार्क वाले पार्ट से अलग करती है। और ये मतलब जो पोर्शन धरती का जिस पे लाइट सन की लाइट पड़ती है वहाँ दिन रहता है, और जिस पोर्शन पे सन की लाइट नहीं पड़ती है वो अंधेरा रहता है, उस साइड पे अंधेरा रहता है और उसे हम रात कहते हैं। जैसे ये देखो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ से सन रेज आ रही हैं इस साइड से, ये आपकी धरती है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और यहाँ से सन रेज आ रही हैं तो इस साइड पे यहाँ तक सन की रेज जा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है, ये बैक साइड होगी। तो यहाँ नाइट रहेगी और यहाँ डे रहेगा, इसी को हम, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। नेक्स्ट है आपका रेवोल्यूशन। While the earth spins on its axis, it also goes around the suns. कह रहे जो मतलब धरती अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मतलब एक्सिस पे घूमती है, ये धरती जो है सन के इर्द गिर्द भी घूमती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो धरती सन के इर्द गिर्द घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes and 56 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 365 एंड 1/4 डेज लेती है सन के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर जो है कंप्लीट करने में। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो राउंड द सन वंस इज कॉल्ड अ ईयर। दस रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। जो धरती है वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में एक वर्ष ले जाती है, जिसको कि हम मतलब जिसको हम एनुअल मोशन भी कहते हैं, धरती का एनुअल मोशन भी कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी काउंट ओनली 365 days in a year, and after every 4 years the balance of the hours adds up to a day 24 hours. This extra day is added to the month of the February. Thus every 4 years February has 29 days instead of the usually 28 days, 28, and the years has 366 days. Such year is called a leap year. जैसे कह रहे हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम धरती में मतलब धरती जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 एंड 1/4 डेज लेती है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कहते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो रेस्ट 1/4 रह जाता है वो चार साल में 1/4 प्लस कर करके एक डे बन जाता है। तो उस साल में वो जो 24 आवर्स होते हैं जहाँ 1 डे होता है वो फरवरी मंथ में ऐड किया जाता है। तो इसीलिए हर 4 साल के बाद फरवरी महीने में 29 डेज आते हैं, जैसे कि नॉर्मल मंथ में 28 डेज होती हैं। तो जो 29 डेज वाला फरवरी महीना जब आता है तो उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं। तो उस साल में जो एक साल में 366 डेज होते हैं। The path the earth take around the sun is known as the orbit. जो धरती जो है जो रास्ता अपनाती है सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल होता है कि जैसे रफली एग के टाइप का। द डिस्टेंस बिटवीन
the earth and the sun varies from minimum of roughly 147 million kilometer in early January, called the uh, perihelion, to a maximum of roughly 152 millions kilometer in early July, called the perihelion. Distance of the earth from the sun is 100 roughly 150 मिलियन किलोमीटर। ये बता रही हैं कि जो धरती का डिस्टेंस है सूरज से वो मतलब अलग अलग है। मिनिमम जो है 147 मिलियन किलोमीटर है अर्ली इन द जनवरी, और जो है 152 किलोमीटर है जुलाई में। और इसको इसको हम अफेरियलिन कहते हैं। और जो एवरेज डिस्टेंस है धरती का सूर्य से वो है 150 मिलियन किलोमीटर। जो जनवरी वाला डिस्टेंस है जो 147 किलोमीटर है उसको हम पेरिहेलियन कहते हैं, और जो जुलाई का डिस्टेंस है जो कि 152 मिलियन किलोमीटर है उसको हम अफेरिलियन कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन। द इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। इससे क्या बनता है, लेंथ मतलब डेज की जो अलग अलग लेंथ है नाइट और डे की वो पता चलती है हमें, और वो बनती है वर्टिकली लैंड एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। जो सूरज की सीधी और तिरछी किरणें हैं उनका पता चलता है। अकरेंस ऑफ सीजन्स, रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब धरती अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। जब धरती द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब धरती अपने मतलब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। एक चक्कर को पूरा करने में धरती 24 आवर्स लेती है। और एक द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन द अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 एंड हाफ डेज 1/4 डेज लेती है। द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन इज डे एंड नाइट। रोटेशन से दिन और रात बनते हैं। द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन इज द चेंज इन सीजन्स। जो रेवोल्यूशन की मतलब रिजल्ट क्या होता है, इसमें सीजन्स बनते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। सो योर होमवर्क इज रीड चैप्टर 3rd of geography carefully and try to solve exercise and find out fill in the blanks. Thank you.